जब भी प्रेम, भक्ति और दिव्यता की बात होती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अमर गाथा है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें न अधिकार था, न वासना, न स्वार्थ और न ही किसी प्रकार का मोह। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों संसार में प्रेम के लाखों उदाहरण होते हुए भी राधा कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है? क्यों इनका नाम एक साथ लिया जाता है जबकि इनका विवाह नहीं हुआ? आइए इस कथा में जानें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की वो अद्भुत गाथा जो युगों युगों तक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण बनी हुई है। राधा जी का जन्म वृषभानु और कीर्तिदा के घर हुआ था। वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थी, यानी प्रेम और भक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। दूसरी ओर श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण छोटे थे तो एक दिन अपनी मुरली बजाते हुए यमुना किनारे गए। वहीं राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा। जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनका हृदय प्रेम से भर गया। कृष्ण का भी मन एक अनजाने आकर्षण से राधा की ओर खींचने लगा। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे के बिना अधूरे थे। श्री कृष्ण की मुरली बजते ही ब्रज की गोपियां उनके सम्मुख दौड़ी चली आती थीं। लेकिन उन सब में सबसे पहले और सबसे अधिक आकर्षित होने वाली कोई थी तो वह राधा थी। वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कृष्ण ने गोपियों संग रासलीला रची। यह केवल संगीत और नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम था। रासलीला के समय श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, लेकिन राधा उनके हृदय के सबसे निकट थी। कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण रासलीला में होते तो उनकी हर लीला की प्रमुख नायिका राधा ही होती। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। यह प्रेम दिव्य और शाश्वत था। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। जब राधा और कृष्ण इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। उन्होंने कहा था, प्रेम का दूसरा नाम त्याग है, अधिकार नहीं। जो प्रेम विवाह और बंधन से परे हो वही शाश्वत होता है। विवाह संसार के लिए होता है, लेकिन राधा और मेरा प्रेम इस ब्रह्मांड की आत्मा है। राधा और कृष्ण का प्रेम न लौकिक था न भौतिक, यह आध्यात्मिक और शाश्वत था। लेकिन प्रेम की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन श्री कृष्ण को मथुरा लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था और धर्म की स्थापना करनी थी। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तो राधा और समस्त गोपियां व्याकुल हो उठी। राधा ने न कृष्ण को रोका, न उनसे कोई प्रश्न किया। उन्होंने केवल प्रेम को स्वीकार किया। उनका प्रेम अधिकार मांगने वाला नहीं था, बलिदान और समर्पण से पूर्ण था। कहा जाता है कि जब राधा का अंतिम समय आया तब वे द्वारका पहुंची। श्री कृष्ण ने उनसे महल में रहने को कहा, लेकिन राधा ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, बस एक बार अपनी मुरली की धुन सुना दो, जिससे मैं उसी प्रेम में लीन हो सकूं जिससे मेरा जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और एक मधुर धुन बजाई। जैसे ही राधा ने उसे सुना, उनकी आंखें बंद हो गईं और वे कृष्ण में ही समाहित हो गईं। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसी क्षण अपनी मुरली को हमेशा के लिए त्याग दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि अब उनके जीवन में मुरली बजाने का कोई कारण नहीं बचा था। राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह प्रेम स्वार्थ, अधिकार और मोह से परे होता है। यह प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। यही कारण है कि आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो राधा का नाम उसके पहले आता है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व भी अधूरा था। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जब प्रेम इतना शुद्ध हो कि वह दो आत्माओं को एक कर दे।